Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party is also joining us. Sanjay ji, BJP is questioning, Smriti Irani today in a press conference has questioned who is Arvind Kejriwal to give a clean chit to Satyendra Jain. They've accused Arvind Kejriwal of giving himself the title of a judge and acquitting his own minister in the People's Court. आप इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? तो बीजेपी कौन होती है फिर सत्येंद्र जैन को एक्यूज करने वाली? भाई अगर अरविंद केजरीवाल क्लीन चिट देने वाले कोई नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी उनको आरोपित करने वाली कौन होती है? क्या ईडी की डायरेक्टर हैं क्या स्मृति ईरानी जी? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ईडी का दफ्तर चलता है क्या? आज न्यायालय में मामला है, आप वहां पे अपने साक्ष्य रखने दीजिए ईडी को, वहां पे हमारे वकील उनकी बातों का जवाब देंगे। 8 साल में 7 बार सत्येंद्र जैन ईडी के सामने पेश होते हैं। ईडी ने कभी उनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं महसूस की। जैसे ही वो हिमाचल के इंचार्ज बनाए जाते हैं वैसे ही चुनाव के पहले उनकी अरेस्ट हो रही है, सिर्फ एक चुनाव की हार की बौखलाहट के कारण। और दूसरी बात, आज किस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए कैबिनेट में और उनके मंत्रियों को किस बात की चिंता होनी चाहिए? कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं कश्मीर में। कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हम यहां से पलायन कर जाएंगे, यहां हम रह नहीं सकते, हमारी सुरक्षा को खतरा है। मोदी जी को और उनके केंद्रीय मंत्रियों को चिंता होनी चाहिए कश्मीरी पंडितों को बचाएंगे कैसे, कश्मीर को बचाएंगे कैसे, आतंकवादी घटनाओं को रोकेंगे कैसे। वो चिंता कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी को बदनाम कैसे करेंगे। तो क्लीन चिट अगर देने वाले केजरीवाल कुछ नहीं है तो आरोपित करने का कम से कम साहस उस पार्टी को तो नहीं होना चाहिए जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैमरे में रिश्वत लेते हुए लोगों ने देखा, जिन लोगों ने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया, जो राफेल में दलाली खाते हैं, वो लोग हमें बताएंगे। आप ये कह रहे हैं जो राम मंदिर के चंदे में चंदा चोरी करते हैं वो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे और उनके आरोप सही हैं और अरविंद केजरीवाल की बातें गलत हैं। ये कौन मानेगा? आप कह रहे हैं कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, शिवसेना के स्पोक्स पर्सन, सबने यही कहा है। भाजपा का आम आदमी पार्टी से एक बहुत कैटेगोरिकल सवाल है, can you categorically deny, and this is among the whole host of questions that Smriti Irani has posed to the AAP today, can you deny that Satyendra Jain had given 16.39 crore rupees to 4 shell companies through his family members? They are alleging that he and his wife have control over the shareholdings in these companies. They have very specific charges against him, Sanjay Singh. अगर इस एलिगेशंस में कोई सच्चाई थी तो 8 साल से ईडी क्या कर रही थी? 8 साल से 7 बार ईडी ने बुलाकर क्या क्या पूछताछ की, क्या कार्रवाई की? आपको मैं बता दूं, एक दूसरा मामला है जिसपे सीबीआई ने कार्रवाई की थी सत्येंद्र जैन के खिलाफ, और इसी तरीके से सारे टीवी चैनल्स पे भाजपाई चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे अरे सीबीआई का छापा पड़ गया, उनको तो फांसी पे लटका देना चाहिए। उनके घर में सीबीआई पहुंच गई थी, उनके परिवार को अपमानित किया था। मालूम है क्या हुआ उसमें? 1 साल के बाद पहले उसमें इन लोगों ने पी दाखिल की, सीबीआई ने प्राइमरी इंक्वायरी की, और बाद में 1 साल के बाद 2018 में एफआईआर की, और 2022 के अंदर उसको 5 साल चलाने के बाद उस मामले को उसमें क्लीन चिट दे दिया, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, कह दिया कोई साक्ष्य नहीं। तो आपने बच्चों का खेल बना रखा है सीबीआई को, बच्चों का खेल बना रखा है ईडी को। इन संस्थाओं की विश्वसनीयता भी खत्म हो रही है। ये संस्थाएं किसी पे कोई कार्रवाई कर रही हैं 5-5, 10-10 साल तक उसको सिर्फ इसलिए जिंदा रखा जाता है कि जब भी कोई चुनाव आएगा इसी का सहारा लेके प्रताड़ित करो और परेशान करो। आज इतनी बड़ी घटना कश्मीरी पंडितों के साथ हो रही है, सरकार को उसकी चिंता नहीं है, आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाता हूं, यह पहला मौका नहीं है। अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा था इन लोगों ने, क्या निकला? कुछ नहीं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा, क्या निकला? कुछ नहीं। हमारे तमाम मंत्रियों पे ईडी सीबीआई के छापे हुए, 34 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, बाद में कोर्ट ने उनको बरी किया। मेरे ऊपर एक दिन में 9 एफआईआर हुई थी यूपी में, योगी जी ने किया था। और 23 एफआईआर किए, टोटल राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया। तो इनके पास ताकत है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं खुलेआम। ये जो बात आप लोग कह रहे इसको देखते हैं, लोग इसको समझते हैं। 400 फाइलों की जांच कराई केजरीवाल जी की, और बाद में मोदी जी ने कह दिया आपके खिलाफ कुछ नहीं मिला, आपको क्लीन चिट। ऐसे इसमें भी होगा, सत्येंद्र जैन को भी क्लीन चिट मिले।